साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मंथन विद मोदी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 और इस 27 में जो ऑनलाइन आप अपनी जानकारी खुद फिल कर सकते हैं, सही जानकारी फिल कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट होगा, कैसे आपको ये जानकारी फिल करनी है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप वो वीडियो वहां पर देख पाएँ। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जनगणना 2027 हो रही है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो घर घर आके आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेंगे और ये जो बेसिक डिटेल है उसमें मुख्य रूप से जो मुखिया है उसका नाम मांगेंगे, मोबाइल नंबर मांगेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह जो डेटा है वो सारा सिक्योर रहेगा, कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा। और मुख्य रूप से इसमें आपके मकान की जानकारी, मतलब मकान कच्चा है, पक्का है, उसमें फ़र्श किस प्रकार का है, आपके घर में एलपीजी आती है या आप लकड़ी से खाना बनाते हैं, पीएनजी से करते हैं, घर में रेडियो टीवी मोबाइल है या नहीं है, इंटरनेट है या नहीं है, ऐसे कुछ बेसिक सवालों के जवाब वो आपसे पूछेगा। लेकिन यही काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो इसके दो फायदे होंगे। अक्सर होता क्या है कि घर का जो मुखिया है या तो वो सर्विस में होता है या बिजनेस में होता है और वो अपने व्यापार पे चला जाता है। अब मान लीजिए घर में जब आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएगा तो उस समय हमारे घर में केवल माताएं बहनें रहेंगी। कई बार वो संकोच बस सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, कई बार उनको लगता है कि कोई गलत व्यक्ति तो नहीं कुछ पूछने के लिए आ गया। तो आपका सही डेटा ही जाए, सही जानकारी गवर्नमेंट के पास जा पाए, तो इसके लिए जो घर का मुखिया या पुरुष सदस्य है वो ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकता है। तो आप ऑनलाइन खुद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। गवर्नमेंट को भी इससे हेल्प मिल जाएगी कहीं ना कहीं कि जो हमारा घर घर आने वाला कर्मचारी है, अगर मान के चलिए पूरे भारत में आधे लोगों ने भी 50% लोगों ने भी खुद इस प्रकार का मदद कर दिया तो गवर्नमेंट का काम भी जल्दी आसानी से हो जाएगा और जो घर में कर्मचारी आ रहा है उनका भी समय बचेगा। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं टेक्नोलॉजी का जानकार होना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप इसको कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बन रहा तो किसी ऑनलाइन वाली शॉप के पास जाके भी आप करा सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इसको फिल करेंगे तो गूगल मैप में आपका जो मकान है वो सही जगह पर पॉइंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि दाएं बाएं किसी दूसरे का मकान पिन हो जाए। बस उतना आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी किस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिल करना है वो हमने पूरा आगे वीडियो में आपको बताया हुआ है और उससे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपना भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ ही अपने ग्राहकों का भी फॉर्म फिल करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 15 मिनट की तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही मैंने की हुई है, तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूं और बताता हूं कि आप जनगणना 2027 का फॉर्म ऑनलाइन खुद कैसे फिल कर सकते हैं। तो साथियों ये जो है हमारी जनगणना की साइट यहाँ पर आ जाती है। वीडियो में जो मैं साइट आपको दिखा रहा हूँ इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके भी इस साइट पर विजिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है जनगणना 2027 और यहाँ पर एक 100 गणना ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन यदि आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी में लिख के आएगा, तो मुझे यहाँ पर 100 गणना पर क्लिक करना है। अब ये रीडायरेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ये आपको दूसरा एक पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर जब ये साइट ओपन हो जाएगा दूसरा पेज हमारा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक कैप्चर आएगा, आपको ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक मैसेज देगा और ये बताएगा कि ये जो सर्वे है इसमें मकान का सूचीकरण किया जा रहा है और इसमें आपसे मकान के बारे में जानकारी मांगी जाएगी और जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। तो यहाँ पर अपन को ओके कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हेड ऑफ फैमिली जो हमारे होते हैं या हाउस होल्ड जो है उसका नाम पूछ रहा है। सीधा सा आपके घर का मुखिया जो है उसका यहाँ पर नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि अभी मैं ही अपने घर का मुखिया हूँ, हालांकि मेरे फादर हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अपना नाम डाला। फिर यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल डालना है। मेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं।
मेल आईडी डालने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको मेल पे भी इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एसएमएस कई बार डिलीट हो जाता है, मेल को रिकवर करना आसान होता है। वेरीफाई एंड प्रोसेस पर मैं क्लिक करूँगा तो OTP जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है। और ऊपर आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने OTP डाला और ऊपर ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो जिस लैंग्वेज में आप ये फॉर्म रीड करना चाह रहे हैं प्लस फिल करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी ले लिया है और मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये राज्य मैंने मध्य प्रदेश लिया था, ज़िला मैं जबलपुर से हूँ तो मैं इसको जबलपुर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो मेरा पिन कोड है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद नीचे देखिएगा आपको गूगल का जो मैप है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पर एड्रेस भी फाइंड कर सकता हूँ। तो हमारा जो एड्रेस यहाँ पर कहलाता है ये मानस चौक लमती कहलाता है। तो जैसे ही मैंने ये एड्रेस डाला तो ये मेरे जो घर की है उसके आसपास की लोकेशन यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब इसमें मैं अपना घर यहाँ पर फाइंड करूँगा। ये मेरा घर यहाँ पर है, तो मैंने इसको ये पॉइंट यहाँ पे कर दिया हुआ है, मेरी घर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मैंने कर दिया और इस स्थान की अपन को पुष्टि करना है। तो गूगल मैप में आप यहाँ पर चले गए, उसके बाद आपने ये जो रेड पॉइंट है अपनी बिल्डिंग के ऊपर रख दिया और उसकी पुष्टि करी स्थान की। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, नीचे बटन दी हुई है। ये कंफर्म करना चाहेगा, अगर ये लोकेशन गलत है तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म है कि मेरी जगह सही है तो मैं इसको हाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कुछ हमको सवाल पूछेगा। अब जैसे सबसे पहले कि जो हमारा मकान है उसका जो फर्श है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सामान्यतः हम ये मान के चलें कि जो आजकल हमारे घर हैं शायद 10, 15, 20 साल पुराना भी होगा तो सीमेंट का फर्श होगा। इसमें चाहे आप टाइल्स मान लीजिए चाहे दाना लगाओ, आपको इसको सीमेंट यहाँ पर लेना है। अगर मोजिक टाइल्स लगी है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, पत्थर लगा है तो वो ले सकते हैं। तो जो भी आपके घर में फर्श में मटेरियल यूज़ हुआ है आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर जो आपके मकान की दीवार है वो किस चीज़ की बनी हुई है, मिट्टी की, गारे की है, पक्की ईंट की बनी है, तो अपन यहाँ पर पक्की ईंट मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नीचे हम आएंगे कि मकान की छत में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है ये किस चीज़ की है, तो हमारा यहाँ पर कंक्रीट, ठीक है, तो ये हमारी कंक्रीट से बनी हुई है छत जो है। इसके बाद मकान की जो स्थिति है, अब बहुत लोग होंगे जिनका बहुत पुराना जर्जर मकान होगा तो जीर्ण रह सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक होगा तो रहने योग्य कर सकते हैं। मेरा मकान लगभग 20 साल 30 साल के बीच का है तो अच्छी कंडीशन में, तो मैंने अच्छी सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर सहेजे पर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको कंफर्म करते जाएंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा कि परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो मैं यहाँ पर चार मतलब जैसे मैं हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे, तो हमने यहाँ पर 4 की संख्या ले ली। फिर परिवार के मुखिया का नाम, तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, तो आप यहाँ पर अगर अंग्रेजी में टाइप करेंगे तो ये अपने आप हिंदी में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने यहाँ पर नाम ले लिया। अब इसके बाद परिवार का मुखिया तो सामान्यतः पुरुष है, लेकिन कई परिवार में मान लीजिए कोई पिताजी थे अब वो नहीं है तो उनकी जगह माता जी हैं, तो स्त्री आप यहाँ पर कर देंगे। प्लस यहाँ पर आपको अपना जाति के बारे में बताना है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और जनरल के लिए नहीं है। तो यदि आप OBC या जनरल के आएंगे तो आपको अन्य पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो मकान है आपका खुद का है, आप किराए पे देके रखे हैं, तो इनमें से जो भी कंडीशन है, जैसे मेरा मकान खुद का है तो मैंने अपने पे क्लिक किया, ठीक है। जो लोग कई बार होता है खुद का मकान है लेकिन किसी कारण से रेंट पे रह रहे हैं, दूसरे शहर में सर्विस कर रहे हैं, तो वो अपने ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसमें कमरों की संख्या, रहने वाले कितने हैं, मतलब कितने कमरे जिसमें आप रह रहे होंगे, किचन वगैरह सबको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कमरे यहाँ पर किए, ठीक है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो अपन यहाँ पर 1 मतलब एक जो हमारी दंपति कहलाएगा हस्बैंड वाइफ, तो आपने वो लिया। सहेजें और आगे पर बड़े पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आप इसको भी सेव कर देंगे। अब इसके बाद ये आपसे पानी की व्यवस्था पूछेगा कि आपके घर में पानी कैसे आता है, हैंडपम्प से आता, कुएं से आता, ट्यूबवेल से आता। तो मेरे घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है तो मैं ट्यूबवेल का प्रयोग यहाँ पर करूँगा। फिर इसके बाद ट्यूबवेल
ऐसा भी हो सकता है कि घर के बाहर लगा है या नल घर के बाहर लगा है, दूर कहीं से आपको लाना पड़ता। ग्रामीण परिवेश में आज भी होता है कि दूर से पानी लाना पड़ता, तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। लेकिन मेरा घर के परिसर के अंदर लगा हुआ तो मैंने अंदर लिया। आपके मकान पे जो भी एप्लीकेबल होगा आप वो ले सकते हैं। अब प्रकाश का प्रमुख स्रोत आपका क्या है? बिजली आप चलाते हैं, मिट्टी तेल से होता है, सौर ऊर्जा होता है, तो सामान्यतः बिजली ही सभी लोग प्रयोग करते हैं, तो अपन ने बिजली ले लिया। जिन लोगों के घर में सोलर पैनल भी लगा है वो ऑप्शन ले सकते हैं। अब ये शौचालय की आपको जानकारी देना है, तो अब जैसे अपने घर का शौचालय तो केवल परिवार के प्रयोग के लिए है, तो अपन ने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें जैसे एक ऑप्शन दिया है अन्य परिवार के साथ साझा, तो ये वहाँ पर होता है जहाँ पर एक चौल वगैरह होती है कि वहाँ पर 1 या 2 शौचालय होते हैं, रहने वाले 10 या 5 परिवार होते हैं, तो वो कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का आप ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आपके परिवार में हो। कुछ लोग खुले में करते हैं, ग्रामीण परिवेश में आज भी, तो वो खुला ऑप्शन ले सकते हैं। अब जो शौचालय है वो किस प्रकार का है? जैसे मेट्रो सिटीज़ में आजकल सीवर लाइन हो गई हैं, सेप्टिक टैंक नॉर्मली होता है, तो हमारे घर में अभी सेप्टिक टैंक का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। अब ये 2 गड्ढे वाला है, तो इसमें भी ये खुला है, स्लैब वाला है, तो जैसा भी आपका है, तो यहाँ पर मैंने स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा किया। यहाँ पर कई होते हैं, 1 गड्ढे वाला होता है, वो भी ले सकते हैं। अब सर्विस जो शौचालय की होती है, तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवर का प्रयोग किया जाता है, या खुली नाली का प्रयोग किया जाता है, तो अपने क्या नाली में बह जाता है और उसका प्रयोग होता है। गंदा पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? तो जो नालियाँ हैं उससे ही है, लेकिन नाली ढकी है, खुली है, तो हमारे क्या खुली नाली है, ढकी हुई नहीं है अभी, तो ये ऑप्शन आपने ले लिया। परिसर के अंदर नहाने की व्यवस्था है, तो जी हाँ है, स्नान गृह में अपन करते हैं। कई जगह अगर खुले में नहाते होंगे तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब घर में जो एलपीजी या गैस आती है तो उसके बारे में आपको बताना है, तो अपने क्या एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध है। घर के भीतर खाना बनाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो ऐसे भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखते जाएंगे। अब खाना बनाने का मुख्य ईंधन, तो ये एलपीजी पीएनजी ही अपन यहाँ पर लेंगे। इसके बाद इसको भी सेव करेंगे। ये लगभग एंडिंग पर आने ही वाले हैं। इसके बाद आपके घर में रेडियो है या नहीं है, पुराना रेडियो है या स्मार्टफोन वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो मेरे घर में तो रेडियो सेट भी है, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया। इसके बाद टेलीविज़न के बारे में पूछ रहा है कि दूरदर्शन वाली जो फ्री डिश वाला है वो है या अन्य कंपनी का अपन ने लेके रखा है, तो हमने अन्य डीटीएच लेके रख लिया। इसके बाद इंटरनेट की सुविधा जो है तो अपने पास मोबाइल और स्मार्टफोन के माध्यम से है, तो ये वाला ऑप्शन आपने ले लिया। इसके बाद आपके पास लैपटॉप है कि नहीं, हाँ या नहीं, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल की ये जानकारी ले रहा है, तो अपने पास स्मार्टफोन है, लैंडलाइन तो आजकल लगभग ना के बराबर प्रयोग हो रहे हैं। और आपके घर में स्कूटर या साइकिल क्या हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं, साइकिल भी है, स्कूटर भी है। कार जीप ये भी है, तो हाँ इस पर अपन ने लगा दिया। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य आहार, हालांकि देखा जाए तो गेहूँ चावल दोनों ही होते हैं, लेकिन अपन इसको मुख्य रूप से गेहूँ ले लेते हैं। और इसमें जो मोबाइल नंबर है ये चेंज नहीं कर सकते, शुरू में अपन ने दिया है, और ये सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ये आपका आखिरी स्टेप है, इसके बाद आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको अब आप फाइनली सबमिट भी कर सकते हैं। आप एक बार इसको फिल कर रहा है जो आपने, उसको रीड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ गलत है तो अभी भी आप चाहें तो इसको फाइनल सबमिट करने के पहले सुधार सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो जानकारी है वो पूरी सही है, तो मैं इसकी पुष्टि और सबमिट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो मुझे एक टोकन नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और ये टोकन नंबर आपको तब देना है जब आपके घर में कोई जनगणना करने के लिए आएगा। हालांकि अगर आपने ये ऑनलाइन नहीं किया होता तो वो जनगणना करने वाला व्यक्ति भी आपसे यही सब जानकारी मांगता। अब उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप जैसे ही टोकन नंबर देंगे तो वो टोकन नंबर के हिसाब से अपना फिल कर देगा और एक बार आपसे क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर कर लेगा। तो देखिए इतनी छोटी सी प्रोसेस से आपने जनगणना 2027 का जो चरण है उसको पूरा कर लिया हुआ है।